हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। माय नेम इज मनीष आनंद। आप सभी का स्वागत है इंडियन फिजिक्स में। तो हम कल के वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन के बारे में। हम 2 पॉइंट पे बात किए थे। आपको रोड के इन पॉइंट से मतलब पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को हम सिखाए थे। उसके बाद सेमीकंडक्टर वायर पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है वो सिखाए थे। उसके बाद आज हम बात करते हैं क्वाड क्वाड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन के बारे में क्या होता है। ठीक। तो देखिए क्वाड क्वाड के बारे में। क्वाड देखिए सेमी कंडक्टर होता था। सेमी कंडक्टर वायर। सेमी कंडक्टर मतलब आधा। और इसका जब हम आधा कर देंगे, जब इसका हम क्या कर देंगे आधा, तो वो क्या बन जाएगा क्वाड। तो इसका आधा कर दो भाई यहां से। अब क्या बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, ये क्वाड बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये क्वाड बन जाएगा। ओके। अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस पे क्या है, चार्ज अपना डिस्ट्रीब्यूट है। इस पे चार्ज क्या है, अपना डिस्ट्रीब्यूट है ना। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस पे हमको ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ओ पॉइंट पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या होगा इस पॉइंट। तो भाई इसको करना कैसे, इसको करेंगे कैसे। तो देखो इसको करना कैसे है। जिस तरह हम वहां पे सेमीकंडक्टर वायर में है, जिस तरह से हम काट के मतलब छोटे छोटे टुकड़े में काट के इंटीग्रेट किए थे, उसी तरह यहाँ भी हम छोटे छोटे टुकड़े में काट के इंटीग्रेट करेंगे उसी तरह। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, एक चाकू या कैंची से, किसी एक चाकू हो या कैंची से हम यहाँ से क्या करेंगे कट करेंगे। तो 2 बार कट करना भाई, 2 बार। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर। किधर हो जाएगी, इधर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर। अब देखो ये डीएल लेंथ का हमने क्या क्या काटा है। यहां से डीएल लेंथ का हमने डीक्यू चार्ज काटा। डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज काटा। डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज हमने काटा है। क्या, डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज। डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज, इसी को तो अपन वाट आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, आर्क। इसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं भाई, इसी को तो अपन आर्क बोलते हैं ना। आर्क क्या होता है, रेडियस इंटू डी थीटा या थीटा। तो रेडियस इंटू थीटा यही तो होता है आर्क, जिसको डीएल लेंथ बोलते हैं। डीएल लेंथ इसका जो ये है, ये डीएल लेंथ है। यहां से यहां तक ये जो क्या है डीएल लेंथ लिया गया है। तो डीएल लेंथ का वैल्यू जो आता है तो आर डी थीटा आता है ना। आप इसका लेंथ कुछ भी ले सकते हो, बट इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है आर डी थीटा ही होता है। ओके, समझे कि नहीं समझे। तो आर्क वही होगा। अब देखो ये रेडियस क्या है, आर है। यहां से मान लो ये एक्स एक्सिस, इधर से यहां से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। एंटी क्लॉकवाइज में हम थीटा देंगे। ठीक, ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा अपन का डी थीटा, और ये रेडियस होगा। तो हमने आर्क तो हमने निकाल लिया, हमने आर्क तो को निकाल लिया। अब क्या हो जाएगा, ये भी होगा थीटा। तो ये डी थीटा, और जिसके साथ थीटा रहता है उसके साथ क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस थीटा आता है। और उसके कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जो होता है, जो परपेंडिकुलर रहता है वो क्या होता है साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। तो अब इसका ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा आपसे। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगा, ई नेट कितना होगा, यहां देखो ई नेट क्या हो जाएगा रूट अंडर ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर। भैया मेरे मार्कर में इंक नहीं है, थोड़ा इंक लगाने दो।
हाँ, तो यहाँ ई नेट पूछ देगा, तो ई नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई नेट क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर। देखो यहाँ छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ देखो हम डी क्यू तो हमने काट लिया, पॉइंट चार्ज तो हमने बना लिया, तो के डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर का होल स्क्वायर, रेडियस का होल स्क्वायर। अब हम डी क्यू को क्या लिखे, डी क्यू को यहां देखो, ये भी होता है लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डी क्यू अपॉन डीएल। तो यहां डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डीएल, लेमडा इंटू डीएल, और डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डीएल का वैल्यू देखो आर डी थीटा, तो डी क्यू की बराबर जगह पे क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू आर डी थीटा। ठीक, इसको किसी कोना में लिख लेना, ओके, किसी कोना में इस चीज को लिख लेना, है ना, लिख लो भाई। अब ये डी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो आर स्क्वायर से ये आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, के लेमडा, के लेमडा, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर। ठीक, अब देखो यहाँ डी क्या होगा, dx, सॉरी dx बोल, अब ये क्या होगा, ये ex हो जाएगा और ये ey होगा, बार बार डी ही लिखते हैं, ey होगा, ये ex होगा, तो ex क्या होगा, ex अपना क्या हो जाएगा, डी डी cos थीटा, डी cos थीटा। अब देखो हम डी का वैल्यू यहां से लिखते हैं, थोड़ा यहाँ लिखते हैं, इसको बोलेंगे ey, ये y डायरेक्शन में होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन लिखे हैं, ey। ठीक, अब देखो यहाँ डी के जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, डी की जगह क्या होगा, अब ex के ex बराबर के लेमडा आर, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, यही तो होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहां से करेंगे, 0 से 90, क्यों करना 0 से 90, देखो ना भाई, ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां एंड हुआ, कहा 0 से 90, तो इसका इनिशियल लिमिट क्या होगा, इनिशियल लिमिट हो जाएगा आपका 0 और फाइनल π/2 मतलब 90 डिग्री। ओके, अब देखो इसमें से कांस्टेंट क्या है, के लेमडा और आर, के लेमडा और आर क्या है अपना कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर ला लेंगे, के लेमडा अपॉन आर, इंटीग्रेशन के अंदर में क्या रहेगा, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा, 0 से π/2, 0 से π/2 बच गया। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का भाई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, तो के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा लिमिट 0 से π/2। ओके, तो अब इसका लिमिट रख दो, के लेमडा अपॉन आर, ठीक, के लेमडा अपॉन आर साइन π/2 माइनस साइन 0, देखो साइन, अब इसका डायरेक्ट वैल्यू है, यहां देखो साइन π/2 मतलब 90, साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू कितना 1 माइनस 0, तो 1 आ गया, ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, के लेमडा अपॉन आर। ठीक,
के लैम्डा अपॉन आर। यहाँ इस डी का मतलब सॉरी ई एक्स का वैल्यू आप लिख लेना, ये क्या हुआ, ई एक्स का वैल्यू हुआ। अब हम ई वाई का वैल्यू आपको निकाल के दिखाते हैं, सिर्फ सेम यही तरीका लगेगा, सेम यही तरीका, ई वाई का भी वैल्यू निकालने में सेम यही तरीका, वही डी लिखेंगे जो यहाँ पे डी हमने लिखा था के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वही डी लिखेंगे वहां भी, बस यहाँ अब साइन लेना, अब डी साइन लेना है। लिख लो भाई, लिख लो, इसको मिटाते हैं हम, यहां से मिटाते हैं, ठीक। ये सब सेम होगा उसमें भी, इसको भी मिटा देते हैं। ये क्या हुआ, ये तो डी क्यू चार्ज हुआ। अब देखो, अब यहां से ई वाई क्या हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। अब देखो ये डी ई साइन थीटा, अब डी का वैल्यू यहाँ रखो, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, क्या हो जाएगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। यहाँ पे डी का वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, डी का वैल्यू पुट करेंगे। छिच्छी गंदा हो गया भाई, हुआ डी, डी का वैल्यू कितना, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर साइन थीटा, ठीक। अब इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से, 0 से पाई बाई 2, सेम वही चीज करना। अब के लैम्डा आर, के लैम्डा और आर क्या हो, के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो अंदर में क्या बच जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, के लैम्डा अपॉन आर, साइन का हो जाता है माइनस कॉस, इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस। अब यहाँ से लिमिट 0 से पाई बाय 2, अब अंदर में ये माइनस बाहर निकाल लो, के लैम्डा अपॉन आर क्या हो जाएंगे, के लैम्डा अपॉन आर, अंदर में क्या बचेगा छोटुआ, अरे और छोटो, अरे मेरे लाल गोपाल, अंदर में बचेगा cos पाई बाय 2 माइनस cos 0। अब cos पाई बाय 2 0 होता है, इसका वैल्यू कितना, 0, इसका cos 0 का वैल्यू 1, तो ये -1, ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। ये देखो ये -1, ये इसका साइन के साथ ये -1, देख लो अंदर में रहने दो यार, लिख देते तुम लोग का क्या भरोसा, कुछ भी बोल देगा, अरे मास्टर को नहीं आता इसलिए नहीं लेगा मास्टर, अरे मास्टर को सब चीज आता है मेरे भाई। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पॉजिटिव, तो के लैम्डा अपॉन आर, अरे बाबा, ई एक्स और ई वाई का वैल्यू क्या हो गया, सेम, के लैम्डा अपॉन आर। उसका भी कितना था, देखो उसका भी हम ई एक्स का वैल्यू कितना था आप लिखे होंगे, तो ई एक्स का वैल्यू होगा के लैम्डा अपॉन आर। इसका भी वैल्यू कितना हो गया, ई वाई का भी वैल्यू कितना हो गया हमारा, ई वाई का भी वैल्यू हमारा हो गया, कितना हो गया, इतना, ई वाई का भी वैल्यू के लैम्डा अपॉन आर हो गया, के लैम्डा अपॉन आर। भाई इधर देख लो देख लो देख लो, के लैम्डा अपॉन आर और के लैम्डा अपॉन आर। अब हमारा क्या निकालना है, ई नेट निकालना है, तो ई नेट कैसे निकालेंगे ई नेट का हम लिख दिया है, ई नेट कैसे निकालना, रूट अंडर ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू, ये दोनों जो वैल्यू है, अब यहाँ पे आके हमको पुट करना है, तो आइए हम पुट करते हैं।
इसको लिखो, EY का वैल्यू लिख लो भाई। ये पूरा महाभारत लिख के यहाँ लिख, ऐसे 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 यहां तक। ये तो पीछे एक कहानी है, ये हमने वैसे लिख दिया ऊपर। ओके, वीडियो को पॉज करें कृपया, उसके बाद आप लिखना चालू करें। वीडियो को पॉज करें, उसके बाद लिखना चालू करें। ठीक, अब हम इसको मिटाते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, जिंदगी से तेरा मन भर गया है, इसलिए तेरे को मैं मिटा देता हूँ मेरे भाई। मेरे लाल बाल गोपाल, EY का वैल्यू क्या होगा? के लैम्डा अपॉन आर। क्या होगा? के लैम्डा अपॉन आर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, ई नेट बराबर देख लो, ई नेट बराबर अपन का क्या आता है? EX का होल स्क्वायर प्लस EY का होल स्क्वायर, ये आया। अब EX का वैल्यू रख दो। ओ मास्टर, कैसे कैसे लिखता है? EX का वैल्यू कितना हो? के लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर। पोलोस पोलोस पोलोस, EY का वैल्यू का होगा कि लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर। ओ वाह, तो ये हो गया अपना ई नेट। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 के लैम्डा अपॉन आर। होगा या नहीं होगा भाई? अब करके देखो, इतना ही आएगा, √2 के लैम्डा अपॉन आर ही आएगा। इसी के साथ क्वाड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्वाड पे कितना होगा? √2 गुनी इंटू के लैम्डा अपॉन आर। √2 के लैम्डा अपॉन आर, इसको याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद करें। सूत के हो, जैसे भी हो, बैठ के इस चीज को याद करना है। 3 गो एप्लीकेशन आपको हमने कराया है। अब चौथा की बारी है, इसको मिटाते हैं। उड़ी बाबा, जल्दी जल्दी मिट जा मेरे भाई। अब हम आर के बारे में, अभी तक जो हम आर काट रहे थे उसके बारे में अब बात करते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब जो काट रहे थे हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो अब क्या है, आर्क भाई, सीधा सीधा बन जाना। ओ हाँ, बन गया। ठीक, अब इस पे जो है चार्ज आर की हुआ ना, अब इसको देखो छोटू सा, ठीक, ये छोटू सा आर क्या बना है, यहाँ पे बना दी। ठीक, अब इस पे क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्यू चार्ज क्या है? इस पे डिस्ट्रीब्यूट है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पे, समझे? अरे बचवा समझा, इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहां से हम इसको बाइसेक्टर काट देते हैं। क्या करेंगे? काट देंगे। अरे सर, आप टेढ़ा बनाते हो हर चीज। अरे भाई, हमारा फिगर अच्छा नहीं बनता। तो अब यहाँ क्या करेंगे? वहां उसी तरह करेंगे जैसे वहां काटते थे DQ चार्ज, तो यहाँ भी हम चाकू से DQ चार्ज, ये हो गया D, इसकी डायरेक्शन। ये क्या हो गया? DL लेंथ, DL लेंथ का DQ चार्ज। आर्क में भी आर्क काटना है, आर्क में भी आर्क काटना है।
अब ये हो गया थीटा, ये डी थीटा, अरे पता नहीं, ये रेडियस। ठीक, इसी तरह यहां भी इस तरह से काट लेंगे, इधर भी काटेंगे कि नहीं काटेंगे, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर इधर काटेंगे तो इधर देखो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी डी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। अब यहां से एक हम और काटेंगे कैंची से, छोटे छोटे स्ट्रिप्स धीरे धीरे काटेंगे, तो यहां जो कटेगा ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, ये डी साइन थीटा और डी साइन थीटा क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। जैसे यहां काटे उसी तरह यहां भी हम काटेंगे, उसी तरह यहां भी स्ट्रिप्स क्या करेंगे, काटेंगे, तो ये और ये कैंसिल करेगा। मान लो यहाँ काटेंगे तो फिर उसी तरह ये क्या साइन थीटा कैंसिल बचेगा, बचेगा कॉस थीटा, तो यहाँ क्या होगा, तो डी बराबर क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही ना, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम डी क्यू की जगह क्या रखेंगे, लेमडा होता था, लेमडा क्या होता था, डी क्यू अपॉन डी एल, तो डी क्यू बराबर डी क्यू बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू डी एल। अब डी एल की जगह क्या रखेंगे, डी क्यू बराबर लेमडा आर डी थीटा, यही तो होगा। ठीक, तो अब यहाँ नीचे इसका रख लो, के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर शहीद हो गया, अब बचा के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, डी बराबर तो यही होगा। अब देखो डी कॉस थीटा, ठीक, ई नेट क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, तो के लेमडा डी थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। यहाँ लिमिट क्या रखाएगा, इनिशियल टू फाइनल माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2 से। यहाँ लिमिट क्या लिखाएगा, इनिशियल लिमिट माइनस अल्फा बाय 2 और फाइनल लिमिट प्लस अल्फा बाय 2। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, के लेमडा बाहर, के लेमडा आर बाहर, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, ये माइनस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2, प्लस अल्फा बाय 2। इसको हम यहां लिखते हैं, इसको कहां लिखेंगे, आपको इस तरह से लिखना, यहां तक ये साइड में लिख लेना, इसको कहां लिख लेना, साइड में। अब हम यहाँ ऊपर में लिखते हैं, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, तो के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2। तो अब के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाय 2 माइनस माइनस माइनस, ये एक तो माइनस होगा ही, इस पे एक और माइनस है, देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो वो फाइनल माइनस माइनस का माइनस, अब जो वैल्यू पुट करेंगे ये साइन माइनस अल्फा, तो ये इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो साइन अल्फा बाय 2 ये हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 2 के लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। देखिए ये 2 अल्फा साइन अल्फा बाय 2 होता, तो 2 को हम इस साइड ले लिए, तो हमारा ई नेट कितना हो जाएगा, कितना, 2 के लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। इसको आप लिखिए,
अब देखिए रॉड पे यदि उसको रॉड को बीचों बीच, यदि रॉड को बीचों बीच करके उसके बीचों मतलब बाइसेक्टर से हमको आप पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो क्या होगा, आइए हम देखते हैं। पॉइंट पी पे फिनाइट रॉड है, मान लो एक फिनाइट रॉड, क्या है, एक फिनाइट रॉड, एक फिनाइट रॉड, FINIT, फिनाइट रॉड है, क्या है, फिनाइट रॉड। ठीक, एक मान लो एक फिनाइट रॉड, ठीक, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। ये कितना, L लेंथ का है, कितना लेंथ का, L लेंथ का। यहां से इसके बाइसेक्टर से पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इसके बाइसेक्टर से पॉइंट P पे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इसके बाइसेक्टर से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो क्या होगा। तो देखो भाई, इसकी डिस्टेंस जो है ये यहाँ बाइसेक्टर से, इसके बीचों बीच जो बाइसेक्टर है यहाँ, इसके बाइसेक्टर से लेंथ जो है ना A। अब हम क्या करेंगे, दोनों इंड पॉइंट से इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, मिला दिए, क्या करें, मिला दिए। ठीक, अब जो है हम जिस तरह पीछे करते आ रहे हैं उसी तरह हम क्या करेंगे, यहां से भी हम काटेंगे, क्या काटेंगे, इसको यहां से काटेंगे, तब तो DQ चार्ज आएगा। तो मान लो ये फाई एंगल यहां से कितना है, ये फाई, तो ये कितना होगा, D फाई, कितना हो जाएगा, D फाई, ये कितना आएगा, DL DQ चार्ज, DL लेंथ DQ चार्ज हमने काटा। अब ये जो लेंथ आ गया, ये स्मॉल l आएगा, ये यहां से यहां तक के बीच की दूरी l, तो ये क्या आएगा, ये अब देखो ये एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, या एक ये A होगा, ये L होगा, सॉरी ये R तो होगा, ये R होगा, ये L हो जाएगा, ये एंगल क्या है, फाई। ठीक, ये एंगल कितना है, फाई। ठीक, एंगल कितना है, फाई, एंगल कितना है, फाई। ठीक, एंगल कितना है, फाई। देखो अब, तो यहां देखो, तो ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया, थीटा, तो ये क्या होगा, डी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। ये अपना ई वाई हो गया, ये अपना क्या हो गया, ई एक्स, ये अपना क्या हो गया, ई एक्स। ठीक, ई एक्स हो गया अपना। अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये कॉस फाई बराबर क्या होगा, कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस फाई बराबर क्या होगा, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना, ए अपॉन आर। अब देखो आर बराबर हम लिख सकते हैं ना, ए अपॉन कोस फाई, कोस फाई लिख सकते हैं। अब देखो टेन फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन फाई बराबर लिख सकते हैं, टेन फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन फाई बराबर, टेन फाई बराबर क्या लिखेंगे, P अपॉन बी, तो P कितना है, L अपॉन ए। देखो इसको यहां लिखो P1, ओके, तो L बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो A टेन फाई हो जाएगा, A टेन फाई,
तो अब देखो यहां से यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो dl अपॉन डी फाई हो जाएगा बराबर a सेक स्क्वायर फाई होगा या नहीं होगा। तो इसको आप उधर भेज दो तो dl बराबर dl, अभी आपको समझ में आएगा हम ये क्यों कर रहे हैं, डी निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो इधर a सेक स्क्वायर फाई डी फाई चला गया, डी फाई उधर चला गया। इस दो पॉइंट को याद रखो, इस दो पॉइंट dl बराबर क्या निकाले, dl बराबर a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और r बराबर हमने क्या निकाला a कोस फाई। अब आ जाओ यहां, अब आ जाओ यहां, ठीक। अब देखो तो डीई क्या हो जाएगा, डीई आपका हो जाएगा के डी क्यू अपॉन के डी क्यू अपॉन 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 क्या हो ए का होल स्क्वायर ना, यही होगा के डी क्यू अपॉन ए, यही होगा ना भाई। देखो होगा या नहीं होगा। अब हम dq का वैल्यू क्या लिखेंगे, dq का वैल्यू क्या लिखेंगे बता। अब dq का वैल्यू क्या लिखेंगे, dq का वैल्यू अब यहां से क्या लिखेंगे, ये तो एक रोड उसी रोड के जैसा हो गया ना, उसी रोड के जैसा हो गया, रोड के जैसा हो गया, क्या उसी रोड के जैसा है या नहीं है, उसी रॉड के जैसे हम इन पॉइंट से निकाले थे उसी रॉड के जैसा है ना ये भी। तो बस उसको हम इस पॉइंट से यहाँ इन पॉइंट से हम पॉइंट पी पे निकाले थे, और यहाँ पे क्या है बाइसेक्टर से पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ अब डी क्या हो के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर होगा फाइव, तो आर यहाँ कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा, ठीक। अब डी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी होता तो लैम्डा बराबर, यहां देखो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर होता है डी क्यू अपॉन डीएल, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा डीएल। तो यहां पे देखो अब क्या लिखेंगे डीई बराबर के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब r का वैल्यू देखो, अब पुट करो, अब r का वो वैल्यू पुट करने के काम आ गया। अब देखो r का तो k लैम्डा dl का वैल्यू देखो a सेक स्क्वायर, तो a सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन r का वैल्यू क्या होगा a अपॉन कोस फाई का होल स्क्वायर। तो ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो ये कॉस से ये सेक क्या कर जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल। अब नीचे में क्या बच गया, अब आ जाओ यहां, अब आ जाओ यहां, तो अब यहां पे देखो क्या बचेगा के लैम्डा ए क्या बचा ए डी फाई ही नहीं बचेगा अपॉन ए स्क्वायर, ए से ए भी मर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अब बच जाएगा के लैम्डा डी फाई अपॉन ए। आपका देखो अब डीई ये हुआ, इतना निकालने के बाद डी अब अपन लोग का क्या आ गया, ये क्या है ये के लैम्डा डी फाई ओवर ए, ठीक। अब देखो ई एक्स क्या हो जाएगा, ई एक्स क्या होगा, ई एक्स हो जाएगा ई एक्स कितना डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। अब आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद हम लिखाते हैं ई एक्स क्या होगा, ई एक्स कितना होगा, आप लोग इतना लिखिए, तब तक इतना लिखिए, इसको मिटाते हैं, ठीक।
ये सब अच्छे से लिख लेना। देखो कहां से हम निकाले डी का वैल्यू, के लैम्डा डी फाइव ओवर ए। तो इसको हम मिटाते हैं, वो सिर्फ रखेंगे। ठीक, अब देखो, अब देखो रे भाई, मेरे प्यारे भैया, अब देखो डी, डी साइन थीटा हो गया, तो ई एक्स बराबर कितना हो गया, ई एक्स बराबर डी साइन थीटा। तो ई डी का वैल्यू रख दो, के लैम्डा डी फाइव ओवर ए साइन फाइव। साइन फाइव होगा है ना, ये फाइव होगा, थीटा नहीं होगा क्योंकि हमने फाइव। अब देखो इसको हम क्या कर देंगे, लिमिट सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अब हम इसका लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे। अच्छा देखो, यहां से हमने ये फाइव लिया था, अब यहां से ये पूरा कितना हो जाएगा, फाइव वन, इधर कितना हो जाएगा, फाइव टू, कितना हो जाएगा ये, फाइव टू। यहां से ऊपर जो यहां तक होगा ये फाइव वन हो जाएगा। देखो फाइव वन, इसको हम यहां लिखते हैं फाइव वन, ये कितना हो जाएगा, फाइव टू। ओके, अब देखो माइनस फाइव टू से प्लस फाइव वन, प्लस फाइव वन क्या हो जाएगा, प्लस फाइव वन। इसका लिमिट रखा है माइनस फाइव टू से, इधर इससे नीचे तो निगेटिव, इससे ऊपर पॉजिटिव। ओके, तो के लैम्डा ए ये क्या है, कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, माइनस डी फाइव टू से फाइव वन। तो साइन थीटा सॉरी साइन फाइव डी फाइव, साइन फाइव डी फाइव, साइन फाइव का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस, माइनस कॉस आता है ना। तो के लैम्डा अपॉन ए माइनस कॉस फाइव माइनस फाइव टू से फाइव वन तक लिमिट आ जाएगा। तो ये माइनस ला लो बाहर, तो के लैम्डा अपॉन ए कॉस फाइव वन माइनस एक माइनस क्या हो जाएगा, कॉस फाइव टू, फाइव टू। तो आपका ये माइनस भेज दो उधर, देखो ये माइनस तो आया, एक तो माइनस इस फाइनल माइनस इनिशियल, इसका एक माइनस आएगा ना भाई, ये जो माइनस फाइव टू, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो के लैम्डा ए के लैम्डा ए कॉस फाइव वन प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस फाइव टू। अब देखो ये यहां से माइनस जाएगा, ये माइनस क्या कर देगा, ये प्लस है उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ये प्लस है उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक, क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये जाएगा वहां क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो अब वैल्यू क्या लिखोगे, ये यहाँ पे देखो के लैम्डा अपॉन ए cos फाइव वन प्लस cos फाइव टू, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ ये माइनस इसको कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, वही चीज है। अब देखो यहां तक आप लिखो, यहां तक आप लिखो, उसके बाद हम आपको लिखवाते हैं। ये डी, ये ये डी एक्स क्या था, हाँ ई एक्स को अब तब तक लिखो, हम ई वाई लिखवाते हैं, ई वाई। तो आप इतना लिख लिया, इतना कि ई एक्स आपने लिख लिया, ई एक्स आपने लिख लिया, ई एक्स आपने लिख लिया। ठीक, ये भाई ये देखो, अरे
चौपट हो गया, यहाँ साइन नहीं होगा, यहाँ कॉस होगा ना भाई, कॉस फाई होगा ना। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, साइन यहाँ साइन फाई। ठीक, जैसे हम क्या निकाल रहे थे, तभी से ई एक्स निकाल रहे थे ना, कुछ नहीं, वो सब पुट वही करना, ठीक है। ई एक्स का वैल्यू जो होगा, ई एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे साइन के जगह, साइन के जगह ये हम किसका ले रहे थे, ई वाई, तो यहाँ हम ई एक्स की जगह ई वाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ई वाई। क्या लिखेंगे, ई वाई लिखेंगे। कितना लिखेंगे, ई वाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई वाई, क्योंकि ई एक्स के साथ हम यहाँ पे नहीं देंगे, जिसके साथ थीटा एंगल रहता है उसके साथ कॉस थीटा होगा, तो ये तो होगा ई एक्स, ये होगा ई वाई। ओके, ये होगा ई वाई, ये होगा ई एक्स। तो अब हम उसको जैसे यहाँ ई एक्स लिखे थे, अब ई वाई लिख देंगे। क्या करेंगे, ई वाई लिख देंगे, सब वैल्यू वही होगा। तो यहाँ देखो ये माइनस चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो के लैम्डा अपॉन ए कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1, ये लिख लो। अब सही है ये, अब ये सही है। ठीक, कुछ नहीं करना है इसमें भाई, कुछ नहीं करना, सिर्फ जहां पे ई वाई लिखे थे, ई एक्स लिखे थे, वहां ई वाई लिख देना। लिमिट तो उतना ही, लिमिट तो वही होगा ना, लिमिट वही होगा, सिर्फ ई वाई लिख देना। ठीक, अब हम इसका ई एक्स निकालते हैं, ई एक्स कितना होगा, तो इसका ई वाई आपका कितना आ गया, ई वाई कितना आ गया, के लैम्डा अपॉन ए कोस फाई 2 माइनस कोस फाई 1। ठीक, इतना आ गया आपका, ये वैल्यू है। ई वाई कितना आ गया, इतना। अब देखो ई एक्स कितना आ जाएगा, ई एक्स कितना होगा, डी कॉस फाई आ जाएगा, डी कॉस फाई, तो डी कॉस फाई, डी कॉस फाई, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, के लैम्डा डी फाई ओवर ए कॉस फाई, कॉस फाई। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ई एक्स को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो अब कहां से लिमिट कहां से कहां तक होगा, माइनस फाई 2 से, लिमिट वही रखना है, प्लस फाई 1, प्लस फाई 1, कितना, प्लस फाई 1। अब देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर, के लैम्डा, के लैम्डा अपॉन ए को बाहर कर दो इंटीग्रेशन से, कॉस फाई डी फाई, यहां से माइनस फाइव बाई 2, सॉरी फाई 2 से फाई 1। अब इसका इंटीग्रेशन होता है साइन, तो के लैम्डा अपॉन ए साइन फाई, साइन फाई, यहां से फाई 2 से इनिशियल टू फाइनल, तो फाई 1। तो ये हो जाएगा आपका के लैम्डा अपॉन ए, यहां लिखो, तो ये हो गया ई एक्स, तो ई एक्स अपना कितना हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा अपना के लैम्डा अपॉन ए साइन फाई 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन फाई 2। ठीक, एक फिनाइट रोड का, जो एक फिनाइट रोड का ई एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, ई एक्स वैल्यू हो जाएगा के लैम्डा अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और ई वाई हो जाएगा के लैम्डा इंटू कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1। इसी में अगर जैसे ये फिनाइट रोड का है, यदि इनफिनाइट रोड का पूछ दे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इनफिनाइट का इसी तरह होगा, सिर्फ क्या करना है, यहां पे जैसे ये इनफिनाइट हो जाएगा, देखो ये इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब तो लिखाते हैं, ये फॉर्मूला वही होगा, इनफिनाइट में भी फॉर्मूला सेम क्या होगा, इनफिनाइट में भी क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा। ये फॉर्मूला इनफिनाइट में भी होगा, इनफिनाइट रोड में भी। ओके, इनफिनाइट रोड में भी यही फॉर्मूला होगा।
इनफिनाइट रोड में भी क्या होगा, यही फॉर्मूला होगा। इनफिनाइट, यहाँ क्या लिखना, इनफिनाइट, अच्छा से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, इनफिनाइट रोड, इनफिनाइट रोड। यदि इनफिनाइट रोड हो तो, इनफिनाइट रोड हो तो मान लो ये अनंत तक इधर भी बढ़ा हुआ है, इनफिनाइट तक, माइनस इन्फिनिटी, इधर भी क्या है, पॉजिटिव तक, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये फैला। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ई एक्स क्या हो जाएगा, ई वाई क्या हो जाएगा अपना, ई वाई क्या हो जाएगा, के लेमडा अपॉन ए, यहाँ cos फाई 2 के जगह जो है फाई 2 माइनस cos फाई 1 जो है, यहाँ पे क्या करना हमको 90 फाई 1 बराबर फाई 2 का वैल्यू कितना ले लेना ना, 90 ले लेना, कितना ले लेना, 90। उसी तरह ई एक्स का कितना हो जाएगा, के लेमडा अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 और फाई 2 का वैल्यू जो है वहां पे 90 डिग्री ले लेंगे, 90 डिग्री, तो अपना आपका इनफिनाइट रोड का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक, आज का वीडियो इतना ही। कल हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करेंगे, ईएफएलएस के बारे में, ईएफएलएस क्या है। तो आप इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन आप समझ गए होंगे, इनफिनाइट रोड का, फिनाइट रोड का। इनफिनाइट की जगह, इनफिनाइट रोड में क्या, अल्फा 1 और अल्फा 2 की जगह क्या ले लेना, यहाँ भी 90 डिग्री ले लेना। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक, ओके, बाय बाय।